नमस्कार मित्रों, मैं ममता बाजपेयी भोपाल से। मेरी हरी भरी छत पर आपका स्वागत है। लीजिए, मैं फिर हाजिर हूँ नए वीडियो और नई जानकारी के साथ। और आज के वीडियो में मैं बात करूँगी ऑर्गेनिक खेती करते समय आने वाली परेशानियाँ। तो जब मैंने बागवानी शुरू की थी, टेरेस गार्डनिंग शुरू की थी, ये करीब 2016 की बात है। तो उस समय हम लोग केमिकल यूज कर लिया करते थे। तब ऑर्गेनिक को लेकर इतना अवेयरनेस नहीं थी। तो जैसे हमने पौध लगाए और पौध लगाते ही हमने उसको ग्रोथ के लिए हमने डीएपी भी दे दिया, कभी यूरिया दे दिया, या जो भी हमारे पास उपलब्ध होता था हम यूज़ कर लेते थे। और इससे इतने अच्छे रिजल्ट मिलते थे कि फटाक से पौधे की शानदार ग्रोथ होती थी। या कि एफिड्स का अटैक हुआ, ये मेरा अपना अनुभव है कि एक साल मैंने जब पहली साल लगाया था, तब ककड़ियाँ मेरे यहाँ बहुत फली थी। लेकिन ककड़ी की बेल में जैसे ही आप ग्रोथ होती है, उसके नीचे एक एफिड्स का अटैक होता है। पत्तों के नीचे हरे हरे कीड़े होते हैं और वो लद जाते हैं और पूरे बेल को ख़राब कर देते हैं। और उस समय मैंने केमिकल यूज किया तो बस वो तो फिर बेल खूब अच्छी फैली और टोकरी भर भर के ककड़ियाँ हमारे यहाँ उतरी। लेकिन समय के साथ जब हमें समझ में आया कि केमिकल नहीं यूज़ करना है, तो हमने ऑर्गेनिक की तरफ लौटने का मन बनाया। और इस लौटने की यात्रा में मुझे जो जो हर्डल आए, मुझे जो जो परेशानी आई, वो मैं आपसे सब साझा करूँगी। और उन परेशानियों के क्या क्या हल हो सकते हैं, मैं वो भी बताऊँगी। तो मैं हेल्थ की अगर बात करें, पौधे की हेल्थ की बात करें, तो हम अपनी हेल्थ की बात भी पहले करते हैं कि जिस तरह से हम एलोपैथी से आयुर्वेद या होम्योपैथी की तरफ लौटना चाहते हैं। लेकिन जब हम इस लौटने के क्रम में आते हैं, इस यात्रा में आते हैं, तो हमें समझ में आता है कि एलोपैथी के बिना मुश्किल है कुछ बीमारियां जो सिर्फ एलोपैथी में ही ठीक होती है, जैसे कि किसी तरह की सर्जरी वगैरह है। हालांकि होम्योपैथी में बहुत सारे इलाज हैं और हम ठीक भी होते हैं उनसे, लेकिन एलोपैथी को नकारा नहीं जा सकता, बहुत बड़ा उसका महत्व है। ठीक ऐसा ही हम भले ही ऑर्गेनिक की तरफ लौट रहे हैं, लेकिन मैंने ये हर बार महसूस किया कि केमिकल का बहुत बड़ा महत्व है। तो सबसे पहली परेशानी तो हम सभी गार्डनर्स को, जो टेरेस गार्डनिंग कर रहे हैं, कंटेनर गार्डनिंग कर रहे हैं, मैं उनके लिए ये बता रही हूँ कि सबसे बड़ी परेशानी ये आती है कि मेरे चैनल पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि हमारे पौधों में ग्रोथ नहीं हो रही, जो कि केमिकली बहुत ईजी है। आप अगर डीएपी डालेंगे या आप एनपीके डालेंगे तो आपके सब पौधे स्वस्थ हो जाएंगे। फूलों के लिए भी पोटास, मैग्नीशियम सल्फेट सब आ जाएगा और आप बहुत अच्छे से कर सकेंगे। लेकिन ऑर्गेनिक तरीके से कर रहे हैं तो ये दिक्कत आती है। और बहुत से लोग गार्डनर ये कहते हैं पौधे बढ़ नहीं रहे, तो उनसे मेरी राय यही है कि वो मिट्टी पे काम करें। ऑर्गेनिक मटेरियल अगर मिलाएंगे, गोबर की खाद डालेंगे या पत्ते वगैरह डालेंगे, तो निश्चित है कि वो जितने भी ये तत्व मैंने अभी बताए, ये सब आपको ऑर्गेनिक तरीके से मिल सकते हैं और पौधा ग्रोथ ले लेगा। ये मेरा अपना अनुभव है। तो ये पहला हर्डल ऐसा है कि जो मैंने इजीली सॉल्व किया और इससे मुझे कोई परेशानी नहीं आई। लेकिन आगे परेशानी आई एफिड्स में, कि जब एफिड्स लगते हैं तब सूझता नहीं कि क्या करें। ले देकर हमारे पास क्या होता है, नीम ऑयल या लहसुन की चटनी या कि छाछ को रखे या कि तम्बाकू से, ये तीन चार चीज़ें हैं जो तम्बाकू का भी पेस्ट बनाते हैं। और ऑर्गेनिक तरीके में क्या होता है कि ये सारे स्प्रे हम रोग लगने के पहले हर 4 दिन में, हर 5 दिन में करते रहें, तब तो काफ़ी कुछ बचा हो जाता है। पर इन केस हम किसी वजह से नहीं कर पाए स्प्रे और एफिड्स का अटैक हो गया, तो फिर क्या करें? फिर बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि देखिए, अब मेरा अपना अनुभव है कि जब से मैंने केमिकल छोड़ा है, तब से मेरे छत पे दोबारा ककड़ी कभी हुई ही नहीं। ककड़ी की बेल ज़रा सी होती है और उस पर माहू का अटैक हो जाता है, फिट्स का अटैक हो जाता है, और अंत में मैं उसे उखाड़ के फेंक देती हूँ। आजकल मैं यही करती हूँ, बहुत सारे पौधे लगाती हूँ और उसमें से आधे में मुश्किल से सक्सेस मिलती है, आधे में नहीं। और सेम तो इस साल मेरी सेम तो इस कदर बर्बाद हुई है, आपको ये फल दिख रहे हैं। ये एक पौधा है, मैंने कई पौधे लगाए थे, दूसरा पौधा मेरा बिल्कुल बर्बाद हो गया है क्योंकि उसमें बहुत सारे एफिड का अटैक है। तो ये एक बड़ा हर्डल है। और ये मैं उन लोगों को कहना चाहती हूँ कि जो नए गार्डनर हैं, जिन्हें पता नहीं है, जिन्हें बिल्कुल अंदाज नहीं है,
तो उनको मैं ये राय देना चाहती हूँ कि वो एक आध दो बार केमिकल यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हमें जब सर्जरी की ज़रूरत होती है तो हम एलोपैथी की तरफ दौड़ के चले जाते हैं और फिर लौट के हम फिर आयुर्वेद या होम्यो पे आ जाते हैं। तो आप ये कर सकते हैं कि जब बहुत भयंकर अटैक अगर हो रहा है तो आप एक आध बार कोई केमिकल यूज़ कर लें, तो इससे आपका आसान हो जाएगा। लेकिन जब आप धीरे 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 एक्सपीरियंस्ड हो जाएंगे और तब आप एफिड से भी जूझ पाएंगे। तो एफिड से कैसे बचा जा सकता है और ये क्यों लगते हैं, ये भी मैं अपना अनुभव जहाँ तक मेरी समझ में आया वो मैं बताती हूँ। कि होता क्या है कि ऑर्गेनिक खेती नेचर के साथ चलने में होती है। नेचर से स्ट्रगल करके या नेचर के अगेंस्ट हम नहीं कर सकते इसको। जैसे कि बरसात का मौसम आया, पानी की फुहारें पड़ी और अपने आप जो बीज अंकुरित हो गया वो सरवाइव कर जाएगा। लेकिन हम किसी दूसरे बीज को, जो जैसे कोई हाइब्रिड का बीज है या कि किसी दूसरे प्रदेश का बीज है या उस बीज का मौसम नहीं है, फिर भी हम मिट्टी में खाद डाल के ग्रीन नेट लगा के टेरेस पर उसको आर्टिफिशियली थोड़ा उगाना चाहते हैं, बेमौसम में उगाना चाहते हैं, तब फिर मुश्किल हो जाती है, वो ग्रोथ नहीं लेता और हमारी मिट्टी में कहीं कमी रह जाती है। अगर हम मिट्टी में नीम खली डालें और राख डालें, चूना डालें, एप्सम सॉल्ट डाल दें, ये सब चीज़ें डाल दें और मिट्टी एक बार हमारी अच्छी बन जाए तो कुछ रोग कम होते हैं, पूरी तरह से नहीं। बाकी मेरा अपना अनुभव है कि रोग आते ही आते हैं, एक सीजन होता है, उस सीजन में एफिड्स आते ही आते हैं। लेकिन जब आप गार्डनिंग करते 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 अनुभवी हो जाएंगे तो एक तो आप में थोड़ा धीरज आ जाएगा। बागवानी करने के लिए पहली शर्त है कि आप में धैर्य होना चाहिए। आप जल्दी से बढ़ाने की कोशिश नहीं करें पौधे को, और आप कीड़े कीड़े जब हो जाते हैं तो थोड़ा सब्र करें। थोड़ा बहुत आपका जो ऑर्गेनिक है वो छिड़कते रहें। कुछ फल आपके खराब होंगे, कुछ पौधे भी खराब होंगे, लेकिन कुछ बच भी जाएंगे। और उन कीटों का जो सीजन होता है वो एक सीजन पे वो ब्लास्ट होते हैं, बुरी तरह होते हैं, और धीरे 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 वो ख़त्म भी होते हैं, क्योंकि उनका भी जीवन चक्र होता है। तो कुल मिला के अंत में आपको कुछ सब्जी मिलती है, कुछ वो खा जाते हैं, और आप इस प्रकृति के संतुलन को समझ जाते हैं। और आपके हाथ में जो सब्जी आती है वो उतनी फ्रेश भी नहीं होती जितनी कि केमिकली उगाई हुई होती है। लेकिन जो भी सब्जी होती है उसमें स्वाद होता है, वो ऑर्गेनिक वेजिटेबल होती है। तो अगर आप ऑर्गेनिक करना चाहते हैं तो आपको सह अस्तित्व स्वीकारना पड़ेगा कि कीट यहाँ हैं, वायरस भी यहाँ है। कुछ पौधे वायरस बर्बाद करेगा, कुछ पौधे कीट खा जाएंगे, लेकिन फिर भी कुछ हमारे हिस्से में आएंगे और हम सजग रहेंगे कि हम पहले से नीम ऑयल छिड़कते रहेंगे। और यदि आपको लगता है कि किसी प्लांट की, जैसे कि मैं ककड़ी की बात कर रही हूँ, किसी प्लांट की शुरुआत है, तो ककड़ी के शुरुआत में जब ककड़ी 2 फुट की है तब आप एक आध बार केमिकल स्प्रे कर सकते हैं। यूँ हम धीरे धीरे ही ऑर्गेनिक की तरफ लौट पाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि हम टोटली लौट पाएँ। ये मेरा अपना अनुभव है, शायद कोई और नहीं बताएगा। इतने यूट्यूब पर वीडियो पड़े रहते हैं कि वो ऑर्गेनिक तरीके से की गई खेती है, और मैं कर रही हूँ, बहुत साल से कर रही हूँ, और मैं हर चीज़ साझा करती हूँ। पिछला वीडियो मैंने आपको बताया था जब एफिड लगे हुए थे, तो कितनी बेलें मैंने काटी, उखाड़ी, फेंकी। हालांकि देखिए मैंने सेम तोड़ते हुए बताई, मुझे सेम मिली है, ऐसा नहीं है, लेकिन अगर मेरी सारी बेलें सरवाइव कर जाती तो मुझे बहुत मिलता। अब कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जैसे ये देखिए अजवाइन है, धनिया है, पालक है, मेथी, इनमें मुझे कभी कीड़े नहीं लगते। गोभी में कोई कीड़ा नहीं लगा, हालांकि इल्ली जबकि मार्केट की गोभी में आती है, पर मैं बिल्कुल सही समय पर लगाती हूँ, अच्छी मिट्टी बनाती हूँ, इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। इसके अलावा जो फ्लोरल आप लगा रहे हो तो इनमें आप केमिकल यूज़ कर सकते हो, क्योंकि इन्हें तो आप खा नहीं रहे हो। और मैं केमिकल यूज़ करने की इसलिए कह रही हूँ फ्लोरल में, कि फ्लोरल में भी बहुत कीट पतंगे और रोग आते हैं। और आपके गार्डन में फ्लोरल तो मैं लगाने को हमेशा ही कहती हूँ, क्योंकि इससे पॉलिनेशन होता है। तो अगर आप इसमें थोड़ा बहुत बढ़ाने के लिए DAP 19-19 ये सब डाल देंगे तो इनकी हेल्थ अच्छी रहेगी। हेल्थ अच्छी रहेगी तो इम्यूनिटी अच्छी होगी। यही बात मैं सब्जी के लिए भी कह रही हूँ कि मिट्टी में अगर आप मेहनत करेंगे तो पौधे की हेल्थ अच्छी होगी। रोग लगेगा तो वो रोग से जूझ के उबर जाएगा। हाँ, ये पक्का है कि सारे पौधे नहीं उभरेंगे।
मैंने 10-12 मिर्च लगाई थी, उसमें से 3-4 चल रही हैं, 3-4 उखाड़ के फेंक दी मैंने। इसीलिए मैं मल्टी क्रॉप करती हूँ। उसी ग्रो बैग में अगर एक मिर्च का पौधा लगाती हूँ तो दूसरा भी कुछ और उसमें डाल देती हूँ, ताकि एक मरेगा तो दूसरा हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। और अगर मेरी इस अनुभव से आपको कुछ फ़ायदा होता है, आपको मेरी वीडियो अच्छे लगते हैं, तो मुझे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो मुझे कर ही लें। और मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में। नमस्कार।